जय माता दी दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ये पौधा जो आप सामने देख रहे हैं, आपको तो पता ही है, ये कनेर का पौधा है। ये रेड वाला है जो गुच्छों में फ्लावरिंग करता है, और ये पूरी गर्मियाँ इतनी भर भर के फ्लावरिंग करता है, इतनी ज़बरदस्त इसकी गर्मियों में ही ग्रोथ निकल के आती है। और ये एक पीला वाला पौधा है मेरा, जो बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, बिल्कुल कम देखभाल में अच्छे से मतलब फूलों से भरा लदा रहने वाला है। जो येलो कलर के पौधे में फूल लगते हैं वो एक ही दिन के लिए खिलते हैं, जैसे आज खिला तो कल सुबह ये खुद ही ड्रॉप होके गिर जाएंगे। ये रेड वाला जो है, ये एक बार ही खिलता है तो लगभग 5-6 दिन तक पौधों पे टिका रहता है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ये जैसे एक गुच्छे जैसे खुद ही इसमें 3-3 से सूट्स बनी हुई हैं, इन्हीं में ऊपर की टिप की तरफ फ्लावरिंग होती है। इसमें मार्च से लगभग ग्रोथ स्टार्ट होती है और अप्रैल तक जाके इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होना फूलों की चालू हो जाती है। और जो भर भर के ये फूल देता है पूरा नवंबर तक की, इसमें अक्टूबर नवंबर तक भर भर के फ्लावरिंग होती है। नवंबर तक वैसे थोड़ी थोड़ी रुक रुक के होती है, बाकी ये अगस्त तक तो बहुत अच्छी से फ्लावरिंग करता है। अगर इसकी बात की जाए गमले में लगाने के लिए, तो आप इसको गमले में लगाने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, बहुत तेज़ी के साथ इसकी रूट का ग्रोथ होता है। जैसे कि आप देख ही रहे, पेंट की बाल्टी है, लगभग ये 18 से 20 इंच की इसकी गहराई है, और चौड़ाई में देखा जाएगा लगभग 12 से 14 इंच की इसकी चौड़ाई भी होती है। तो कम से कम इतना बड़ा आपको गमला लेना ही पड़ेगा। साल में एक बारी आपको इसको रिपोर्ट कर देना चाहिए। जैसे बसंत आती है, जब भी आप इसको रिपोर्ट कर दे तो बहुत अच्छे से ये सर्वाइव करता है हमारे इन्वायरमेंट में। जैसे अभी आगे नवंबर के बाद ये थोड़ा सुस्तावस्था में चला जाएगा, जैसे ये डोरमेंसी होती है, जैसे सारे पौधे होते हैं ना, सबका अपना अपना टाइम होता है, तो वैसे ये सर्दियों में सुस्तावस्था में जाएगा दोनों पौधे। फिर उसके बाद जैसे ही मार्च का महीना आता है, फिर आप इनकी रिपोर्टिंग और हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। फिर अप्रैल में इतनी फास्ट ग्रोथ होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और भर भर के ये फूल देता है। और इसके फूल भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होते हैं और भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। मेरे यहाँ पूजा के लिए ही मैं इस फूल को लगा रखी हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ घर में भगवान की पूजा जब भी होती है, हम अपने घर से ही सुबह सुबह डेली फूल तोड़ के ही चढ़ाते हैं। अभी तो इसमें बिल्कुल से फूल ख़त्म हो चुके हैं, जो डेली डेली तोड़ लिया जाता है, तो अभी कम ही हो रहा है, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले इसको रिपोर्ट भी किया गया है। और बाकी इसके अगर देखा जाए कि के गुण बहुत होते हैं। इसकी पत्तियां थोड़ी विषैली होती हैं, वैसे इसके बीज हो, पत्तियां हो, छाल हो, कोई सा भी हो, बहुत ज़्यादा इसमें जहर होता है। तो इसको अपने बच्चों के मुंह में बिल्कुल भी ना डालने दें, क्योंकि ये थोड़ा जहरीला पौधा होता है, तो जानवर और बच्चों को खाने से थोड़ा बचा सकते हैं। बाकी बोलते हैं अगर इसकी पत्तियाँ, और ज़्यादा करके ये पीले वाले की, ये ज़्यादा जहरीला होता है। और बोलते हैं अगर इसकी गलती से भी कोई हिस्सा आपके पेट के अंदर चला गया ना, तो बोलते हैं जो हमारी हार्ट बीट होती है वो स्लो हो जाती है। मतलब पता नहीं क्यों, ऐसा मुझे भी नहीं पता है कि क्यों होता है, पर सुनी हूँ कि लोग गुस्से में आके इसके फूल को और फल को खा लिए तो बहुत ही नुकसान होता है। बाकी तो मैं बचपन में ना इसके फूलों को तोड़ के जो पीछे ये मीठा मीठा निकलता है, वो तो मैं बहुत खाई हूँ। अब पता नहीं क्या है कैसे है, मुझे भी ज़्यादा नहीं पता है। बचपन में ये मीठा लगता तो तोड़ के खा लेते, पर अभी तो बड़े हो गए हैं, अब समझदार हो गए हैं, पता है कि ये थोड़ा पॉइजनस है, तो ठीक है। बाकी आप इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाएं, बिल्कुल जीरो केयर मांगता है और अच्छे से आपके घर में सर्वाइव करेगा और ढेर सारी फ्लावरिंग करेगा। सारे भगवान को छोड़ के ये शंकर भगवान को बहुत ही प्रिय फूल होता है। बाकी ये किसी भगवान जी को चढ़ाते हुए तो मैं नहीं देखा गया है, क्योंकि बोलते हैं ना वैराग्य के देवता हैं भगवान शिव, तो उन्हीं का जितनी भी चीज़ें विषाक्त होती हैं, जैसे कनेर, धतूरा, मदार, ये सारे फूल चढ़ाए जाते हैं भगवान शिव को, तो उसी में ये कनेर भी है। बोलते हैं इसको घर में नहीं लगाना चाहिए, रेड वाले को लगाना शुभ नहीं माना जाता और येलो वाले को लगाना शुभ माना जाता है। पर मुझे पहले नहीं पता था, अभी तो मैं लगा चुकी हूँ, तो मैं इसको हटाने वाली भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे देखने में ये बहुत ही सुंदर लगता है। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, इसकी वाइट और ग्रीन पत्तियाँ जो हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं, और ये ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ होती हैं। बहुत ही इसकी जो
पत्तियाँ होती हैं बहुत ही मतलब चिकनी होती हैं और थोड़ी मोटी सी होती हैं, और इसको अगर आप तोड़ोगे ना तो दूध भी निकलता है इसकी पत्तियों से ही। तो ये थोड़ा पौधा इसीलिए लोग लगाना बोलते हैं ना कि दूध वाले पौधे नहीं लगाने चाहिए, जैसे चंपा हो गई, ये हो गया, पर मैं सभी को लगा रखी हूँ। कोशिश करती हूँ जब कटिंग करूँ तो तुरंत उस पर हल्दी या फंगीसाइड का इस्तेमाल करती हूँ। जब आप इसको रिपोर्ट करते हैं तो अच्छी क्वांटिटी में इसमें खाद डाल दीजिए, ताकि अच्छी ग्रोथ रहे इसकी, क्योंकि साल में एक ही बारी रिपोर्ट करना होता है, फिर तो ये सुस्तावस्था में चला जाता है। तो जब भी आप इसको रिपोर्ट करो तो अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद का इस्तेमाल करो, बहुत अच्छे से ये प्लांट आपके पास चलेगा। साल में एक ही बारी इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी तो पूरा टाइम आप इसको सिर्फ पानी दो और ये प्लांट बहुत ही खुश रहेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।